हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपली एक मिस्टेक हो गया था पिछली बार, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग का सेमेस्टर 6 के हो, आप लोग जियोग्राफी ऑनर्स के हो, तो आप लोग का एक DSC 4 पेपर होगा एग्जाम, जिसमें आपका सिलेबस रहेगा फिजिकल जियोग्राफी। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, यदि आप लोग का जियोग्राफी ऑनर्स है, तो आपका DSC पेपर में सिलेबस क्या है, फिजिकल जियोग्राफी है। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग एक एक करके सारा डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। कुछ और भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ जो पिछले नेक्स्ट वीडियो में बताया था, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी लाया हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आप लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भेजे हुए थे टोटल 12, उसे नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। फिर से मैं सेंड कर दूंगा और आपको विद्या गैस पेपर मिल जाएगा, वहाँ से भी रीड कर लीजिएगा। चलिए देखते चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हो। राजनीतिक भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेडजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। राजनीतिक भूगोल के किस भाग की शाखा है? तो मानव भूगोल। यदि यहाँ पूछता सामाजिक भूगोल किस भाग की शाखा है, तो भौतिक भूगोल होता। बट यहाँ क्या पूछा है? राजनीतिक भूगोल। कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग हर बार कंफ्यूज कर जाते हो और सही क्वेश्चन को भी आप लोग रॉन्ग कर जाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक राजनीतिक भूगोल की पहली पुस्तक का नाम बताएं। अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। राजनीतिक भूगोल नाम पुस्तक के लेखक कौन है? दीक्षित रमेश दत्त। कौन है? दीक्षित रमेश दत्त। इसे याद करके एकदम रखिएगा। भू राजनीतिक के प्रतिपादक कौन थे? हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर थे। एकदम इसे भी याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजनीतिक का पिता कौन है? रूफोल्ड केजोलन। कौन है? रूफोल्ड केजोलन। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। यदि 3 पूछ दे तो केरल भी ऐड कर लीजिएगा। सरदार सरोवर परियोजना के लाभार्थी राज्य के नाम लिखें। राजस्थान और गुजरात। कौन है? राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि सरदार सरोवर पर स्थित 2 राज्य कौन से हैं, तो भी आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जल विवाद के 2 उदाहरण लिखें। कृष्णा कावेरी। आप लोग 4 रखिएगा, कभी भी भूल सकते हैं। गोदावरी और नर्मदा। जो एक्स्ट्रा होता है वो भी मैं आप लोगों को इंक्लूड कर देता हूँ कि आपका 1 मार्क्स भी मिस ना हो सके। कंपटीशन में आप लोग समझते हैं 1 मार्क्स का कितना ज़्यादा वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय क्षेत्र के प्रवर्तक कौन है? तो केसरुखी। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। राजनीतिक भूगोल का पहला लेखक कौन है? तो रेडचेल ही थे। ठीक है, पहले लेखक कौन थे? रेडचेल। झारखंड से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये क्वेश्चन भी आप लोग का प्रीवियस में पूछा हुआ है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। जैव अजैव इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अफ्रीका से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा। यदि पूछ दिया आपका कौन कौन सा राज्य से या कौन कौन सा देश से गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, भारत और चीन के बीच की सीमा के बीच की रेखा गुजरती है मैकमोहन रेखा से होकर। किसे? मैकमोहन रेखा से होकर। चलिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और भी मैं भेज दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, जिसके कारण मैं आपको वीडियो थोड़ा लेट से प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, बट आप लोग पढ़ लेना एक बार जरूर। ऑब्जेक्टिव आपका सेम टू सेम मैच कर जाता है। राजनीतिक भूगोल की परिभाषा का परीक्षण करें। तो आप लोग इससे पहले राजनीतिक भूगोल का क्या महत्व है, राजनीतिक भूगोल का डिफिनेशन
उसके क्या क्या कारण है, इस तरह के आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा तो फुल मार्क्स 15 में 15 आपको मिल जाएगा। राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद, यहाँ राष्ट्रवाद छूटा हुआ है, के बीच अंतर स्पष्ट करें तथा इसका महत्व बताएं। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे फिर से देख लीजिएगा क्योंकि हर 1-2 साल में रिपीट हो जाती है। भू राजनीतिक का अर्थ स्पष्ट करें तथा इसके विकास को समझाएं। तो भू राजनीतिक क्या है, इसका महत्व क्या है, भू राजनीतिक के प्रकार क्या हैं, ये किन किन क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, सारा लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, अब विद्या गेस्ट पेपर में इस पर दिया भी है। नाम प्रश्नों के, यहाँ निम्न होता नाम हो गया तो मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे, जिसमें पहला क्या है, गैर मैंड्रिक, गैर मैंड्रिक क्या है इसका डेफिनेशन दे दीजिएगा। दूसरा मतदान भूगोल क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और लास्ट क्या है, भू राजनीतिक के अर्थ को लिखें, मतलब 4 नंबर में तीनों का तीनों पॉइंट लिखना है। 5-5 मार्क्स का 1 पॉइंट होगा, 15 मार्क्स का 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का उसका डिफिनेशन, पॉइंट वाइज, उसका महत्व, कारक, ये सारे आप लोग डिटेल वाइज लिखिएगा, तो आप लोग फुल में फुल 60 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बस 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर कम से कम खड़ा 4 पेज होगा, मतलब टोटल 8 पेज, तो आपको 15 में 15 दिया जाएगा। और सटीक आंसर लिखिएगा और थोड़ा हैंडराइटिंग बैठा कर लिखिएगा। तो अभी तक मैंने जितना भी देखा हूँ सारे इसी टाइप लिखते हैं, तो उनका नंबर अच्छा स्कोर हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें कि वो भी अच्छे से प्रॉपर्ली स्टडी कर सकें। और चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल करके टेलीग्राम को मछली ज्वाइन करके रखिएगा कि सारे अपडेट वहाँ आपको मिलते रहते हैं। और भी कुछ अपडेट चाहिए होगा तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।